डोईवाला सीट से लगातार अपना दम दावा ठोकने वाले बिजनौर जी, आप ये बताइए कि भू कानून को लेकर आपका क्या कथन है। उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? राहुल जी, आपका धन्यवाद। और आप इतने लंबे समय से जो उत्तराखंड राज्य में भू कानून को लेकर के ज़बरदस्त आंदोलन आपने चलाया। सबसे ज़्यादा आपका जो हमारे मन में इच्छा थी जब से राज्य बना, और यहाँ तक कि मैं व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, वैसे भी चाहता था कि यदि राज्य बनता है तो राज्य को कम से कम 10 साल तक केंद्र शासित रहना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ा दोष मैं भारतीय जनता पार्टी का मानता हूँ कि केंद्र में उनकी सरकार थी और कांग्रेस ने सपोर्ट किया था इस बात को लेकर कि उत्तराखंड राज्य बने। और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जैसे ही 2000 में अंतरिम सरकार स्वामी जी के नेतृत्व में बनी, उसी समय एक ऑर्डिनेंस लाकर हिमाचल के पैटर्न पे यहाँ पर भू कानून का गठन हो जाता, भू अधिनियम बन जाता, तो निश्चित रूप से आज जो भूमाफिया उत्तराखंड की भूमियों को खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए, और उसमें सबसे बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेताओं से लेकर राज्य के नेताओं में, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, वर्तमान मुख्यमंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, और चाहे उनके विधायक हों। अब एक बात बताइए, 2018 में जब डिमोलिश किया था त्रिवेंद्र सरकार ने, इन्वेस्टर समिट मीट आएगा, वो उसका एक बहाना बनाया था, लेकिन यहाँ भूमि को बेचने के लिए उन्होंने सारा इसको डिमोलिश कर दिया था। मैं यही बात कह रहा हूँ। उसके बारे में क्या कथन है? मैं यही बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका जब से उनमें से कोई विधायक बना, मंत्री बना, उनका आर्थिक आधार उससे पहले क्या था और आज क्या है, सबसे बड़ा जांच का विषय तो है। पर जांच करेगा कौन? जब हमारी गढ़वाली में बोलते हैं कि पानी के धारा आग लगे तो बजाउन किए ना, जब खुद चोर और डकैत बैठे हुए हैं उत्तराखंड को लूटने में, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है उत्तराखंड का। कांग्रेस पार्टी जब तिवारी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कोई प्रयास करा था कि किसी तरह जो है इस तरह से भूमि का खुर्द-बुर्द ना हो। एक बात ये बताइए, अभी पुष्कर धामी जैसे ही पदच्युत हुए, यानी कि अधिसूचना लगी, तब उन्होंने कहीं इंटरव्यू दिया था कि मुझे मलाल है कि मैं भू कानून पे कुछ नहीं कर पाया, ये मलाल मेरे मन में रहेगा। तो आप क्या कहेंगे कि ये मलाल था कि एक प्रकार से छल था उत्तराखंड की जनता? धामी जी मूल निवासी नहीं है उत्तराखंड के, उनको समझ नहीं। जहाँ वो कहते हैं कि हम आर्मी वाले के आर्मी से हम बिलोंग करते हैं, उन्हें पता नहीं है उत्तराखंड के रहने वाले उत्तराखंड की भूमियों का किस तरह से दोहन हो रहा है। मुझे तो ये लगता है केवल पैसा वसूलने के अलावा और कोई काम इन सरकारों का नहीं रहा है। मातृशक्ति ने भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के बैनर तले उनकी मातृशक्तियों ने 84 दिन तक अनशन किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उनका सम्मान करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ, और उनके आंदोलन से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ हूँ, मन से जुड़ा हूँ। मैंने अपने लेख में कहा भी था, यदि हम डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से विधायक बन गए तो निश्चित रूप से सबसे पहले रोजगार से लेकर और कानून, हिमाचल पैटर्न के यहाँ पर कानून होना चाहिए। क्योंकि जब हिमाचल में डॉक्टर पवार सीएम बने थे तो आज तक वहाँ का व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा साधन बनाए हुए जिससे उसकी रोजगार चलता रहता है। उत्तराखंड में ये स्थितियाँ नहीं है, उत्तराखंड में भिन्न है, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये जिम्मेदार है। भू कानून को लेके अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोला था कि मुझे मलाल रह गया है। क्या लगता है आपको कि ये राज्य की आम जनता के प्रति एक छल है या एक राजनीतिक? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को क्या मलाल हुआ होगा जो उत्तराखंड की जनता को मलाल हो गया आप लोगों को चुनने की वजह से? जो प्रचंड बहुमत, जो डबल इंजन चुनकर भेजा था, जनता ने तो प्यार और विश्वास में कोई कमी नहीं रखी। 57 का बहुमत आपको दिया, जो कि आज से पहले किसी दल को इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला। उसका अपमान करना तो दूर की बात, आपने पीठ में खूनी खंजर भोंका है उत्तराखंड की जनता को। आपका पहले मुख्यमंत्री भू कानून के रूप में पूरी भूमि यहाँ की गिरवी रख देते हैं भूमाफियाओं के हाथों, और आप कह रहे हैं कि मुझे मलाल रह गया। प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को भी अगर मलाल रह जाएगा तो फिर दूसरे लोग क्या एक्सक्यूज देंगे? ना पुलिस ग्रेड पे को आप कर पाए, ना आप एक भू कानून अच्छा यहाँ दे पाए, ना आप पुरानी पेंशन बहाली पर कुछ कर पाए। तो मलाल तो अब उत्तराखंड की जनता को हुआ है आप लोगों को चुनने से, और वो आपको अब अपनी वोट की चोट से सबक सिखाने का काम करे। कांग्रेस भू कानून को लेके क्या अपने मैनिफेस्टो में इसको रखने जा रही है? कांग्रेस पार्टी ने लगातार हर पटल से ये बात कही है कि हमने पंडित नरेंद्र तिवारी जी के टाइम से एक भू कानून को फॉलो किया
था। और इस मर्तबा तो हम जिस तरह से जन जन की आवाज़ उठ रही है और ख़ास करके प्रदेश के युवाओं की आवाज़ उठ रही है एक सख्त भू कानून की, उसके मद्देनज़र हम हिमाचल से भी बेहतरीन एक्सपर्ट्स की राय लेकर यहाँ पर भू कानून देने का काम करेंगे।